shut close. I feel like you're up to something. Fuck that you're up to something. रोज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से जब दिल थकने लगे तो समझ लीजिए कि अब निकलने का वक्त आ गया है। नमस्ते दोस्तों, आज मेरा सफर शुरू हो रहा है दुर्ग रेलवे स्टेशन से। शाम के सन्नाटे में ट्रेन का इंतजार और वो दूर से आती हुई इंजन की आवाज। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। भीड़ था, शोर था, पर मेरे अंदर एक शांति थी कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। अपने सीट पर बैठते ही वो बचपन की यादें ताजा हो गई। वही चलती हुई ट्रेन और छत पर घूमता हुआ पंखा, रेलवे की छोटी छोटी सुविधाएं। रात के लगभग 10 बज चुके थे। सफर में जब भूख लगती है तो घर का खाना याद आता है, पर आज जब प्लेट सामने आई तो दाल, चावल और रोटी खाकर लगा कि ये सिर्फ खाना नहीं, एक जज्बात है। खाना खाकर जब मैं सोया तो लगभग आधी रात के 3 बज चुके थे और मेरी आंख खुली तो हम जबलपुर स्टेशन पर थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि स्टेशन की घड़ी टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी और जब आंख खुली तो सुबह के 7 बज रहे थे और हम पिपरिया पहुंच चुके थे। पिपरिया से पंचमढ़ी का मेरा सफर टैक्सी से शुरू हुआ था। जैसे ही गाड़ी ने रास्ता पकड़ा, शहर पीछे छूटता गया और घने जंगल हमारा स्वागत करने लगे। बाहर का नज़ारा देखकर ऐसा लगा मानो कुदरत ने खुद अपने हाथों से ये रास्ता सजाया हो। रास्ते में एक छोटी सी जगह पर हम नाश्ता के लिए रुके। वो गरम गरम आलू गुंडा और हाथ में चाय का कुल्हड़। ठंडी हवाओं के बीच वो पहली चुस्की सारी थकान मिटा दी। थोड़ी देर बाद हम पंचमढ़ी अपने होटल पहुंच गए। रूम काफ़ी अच्छा और सुकून भरा हुआ था। साफ सुथरी रूम और बेड। बस थोड़ा फ्रेश हुए और निकल पड़े महादेव से मिलने हम। पंचमढ़ी में हमारा पहला पड़ाव था जटाशंकर मंदिर। मंदिर तक का रास्ता पहाड़ों और वादियों से होकर गुजरता है। रास्ते में पूजा की सामग्री और मिट्टी के खिलौनों की दुकानें सजी हुई रहती हैं। जैसे ही मंदिर की वो बड़ी सी घंटी बजाई, एक अजीब सी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हुई। हमने साथ में गणेश जी के दर्शन किए और फिर उस गुफा में पहुंच गए जहां शिव जी विराजमान हैं। वहां एक छोटा सा कुंड है जिसमें नन्ही मछलियां तैर रही हैं। उन्हें देखकर लगता है कि जिंदगी कितनी सरल और सुंदर है। वहां बैठकर कुछ देर सिर्फ शांति को महसूस किया। हम 6 दोस्त, एक गाड़ी और ढेर सारी बातें। हमारी अगली मंजिल थी बड़ा महादेव मंदिर। चारों साइड पूरा पहाड़ है, नेचर से घिरा हुआ है। जैसे ही हम बड़े महादेव मंदिर पहुंचे, मंदिर के द्वार पर खड़ा वो विशाल त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है। मंदिर में नंदी महाराज भी विराजमान थे। वहां के दर्शन करके मन एकदम हल्का सा हो गया। हम सभी मिलकर बड़े महादेव जी के दर्शन किए। वहीं पास में पार्वती गुफा है, जहां माता पार्वती और महादेव का निवास माना जाता है। वहां की मिट्टी में भी एक अलग सी खुशबू थी। मैंने माता पार्वती और महादेव जी का दर्शन किया और हम सब वहां से निकल गए। जैसे जैसे शाम हो रही थी, वैसे वैसे ठंड बढ़ता ही जा रहा था। पंचमढ़ी में हर मोड़ पर एक नया नजारा है। चारों तरफ पहाड़, पर्वत, खाई और जंगल से घिरा हुआ ये पंचमढ़ी। ड्राइवर ने हमें एक ऐसे व्यू पॉइंट पर रोका जहां से दुनिया का सारा शोर खत्म हो जाता है। दूर तक फैली हुई खाइयां और घना जंगल
और सामने ढलता हुआ सूरज। एक पल के लिए सब चुप हो गए। वहां एक बंदर था जो शायद हमें देखकर हैरान था कि हम लोग शहर से यहाँ सुकून ढूंढने आए हैं। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, आसमान गुलाबी और नारंगी हो गया। वो नज़ारा देखकर समझ आया कि थकान बुरा नहीं है, बस सही जगह रुककर दोबारा शुरुआत करना जरूरी है। सनसेट देखने के बाद हम सब अपनी गाड़ी में बैठ गए। शाम ढलने के बाद पंचमढ़ी की ठंड अपना असर दिखाने लगी। आज का दिन सिर्फ घूमने का नहीं, खुद को दोबारा ढूंढने का था। पंचमढ़ी की ये वादियां हमें बहुत कुछ सिखा गई। सबको भूख लगी थी तो हम एक रेस्टोरेंट पहुंचे। हम सब ने साथ में खाना खाया, चाय पी। ये दिन खत्म हो गया पर यादें हमेशा के लिए दिल में कैद हो गई। वहां धीमी आंच पर बोन फायर चल रहा था। हम सब दोस्तों ने आग के पास बैठकर अपने हाथ गर्म किए। वो आग की गर्माहट और दोस्तों का साथ उस ठंड में सबसे बड़ा तोहफा होता है।